वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ इंग्लिश ग्रामर का सेकेंड चैप्टर जो कि नाउन्स एंड केसेस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जो है फर्स्ट चैप्टर जो है आर्टिकल इस चैनल पर कवर किया है। आर्टिकल में मैंने टोटल 4 पार्ट बनाए हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक जो है आर्टिकल का, उसमें हम लोग थ्योरी डिस्कस किए हैं और हर एक थ्योरी के साथ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। और जो पार्ट 4 है उसमें बस एक रूल ओमिशन ऑफ आर्टिकल का डिस्कस किए हैं और बाकी जो है उसमें लगभग 21 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं जो कि आर्टिकल से रिलेटेड कॉमन एरर के प्रॉब्लम है। तो वो सारे वीडियो को आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर जो है आर्टिकल नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर आपको चारों वीडियो मिल जाएगा। ये सेकेंड चैप्टर है नाउन एंड केसेस। इसमें जो है मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम जिस तरह से, जैसा कि आपको पता है कि केसेस 4 प्रकार के केसेस होते हैं। जैसे कि इसमें है नॉमिनेटिव केस है, जिसको कि सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, कर्ता कारक जिसको हिंदी में बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस है कर्म कारक, पोसेसिव या जेनेटिव केस संबंध कारक, और वोकेटिव केस संबोधन कारक। तो ये 4 प्रकार के केसेस होते हैं। और नाउन के बारे में आप लोग जानते हैं कि कोई भी नेम है, नेम इज नाउन। एकदम सिंपल भाषा में अगर बोला जाए किसी वस्तु स्थान के नाम को, ठीक है, तो ये जानते हैं पर्सन प्लेस के नाम को। इस तरह से करके मतलब नेम जितना है उसको नाउन कहते हैं। नाउन को हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम आपको बस केवल जो है केसेस में भी पोसेसिव केस के बारे में केवल डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी एस, आप लोग जानते होंगे अपस्ट्रॉफी एस वो क्या करता है कि एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। नाउन का किसी और ऑब्जेक्ट के साथ वो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है अपस्ट्रॉफी एस। तो उसी तरह का जैसे शेक्सपियर्स प्ले है, तो शेक्सपियर क्या है, नाउन है। शेक्सपियर प्ले मतलब शेक्सपियर का जो है मतलब प्ले है, गेम है, जो भी है, तो उसका जो है एक क्या है, शेक्सपियर के साथ उसका एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। यानी कह सकते हैं शेक्सपियर प्ले को क्या बोल सकते हैं, द प्ले ऑफ शेक्सपियर। इसी तरह से आपको जो है हम इसमें दिखाएंगे कि किस तरह से जैसे कि यूज किया जा सकता है अपस्ट्रॉफी एस का, कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ मिस्टेक करते हैं आप, इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको केस का डिफिनेशन बताते हैं और कितने तरह का केस होता है, ठीक है। तो केसेस का सबसे पहले डिफिनेशन, केस किसको कहते हैं। केस मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको कारक। तो इसका डिफिनेशन लिख देते हैं आपको, द रिलेशन इन विच ए नाउन, द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड्स टू some other word or the change of the form by which this relation is indicated इज कॉल्ड केस। इसको केस कहते हैं, ठीक है, इसी को कारक कहते हैं। क्या है, पढ़े इसको, द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड केस। मतलब क्या है कि कोई भी नाउन जो है सम अदर वर्ड के साथ एक रिलेशन शो करता है, या फिर कह सकते हैं कि नाउन का जो चेंज ऑफ फॉर्म है, मतलब चेंज वर्ड का जो चेंज ऑफ फॉर्म है उसके साथ जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। इसको हम डिफिनेशन से अच्छा है कि इसको जब देखेंगे एग्जांपल से तो और अच्छे समझेंगे। पहले आपको बताते हैं कि जो केस है वो 4 प्रकार के होते हैं। केस 4 प्रकार के होते हैं। फोर टाइप्स ऑफ केसेस है। इसको हम लोग देखते हैं, नाम जानते हैं इसका, कम से कम थोड़ा सा एक व्यू आपको पता चलना चाहिए कि कितने तरह का होता है। पहला है नोमिनेटिव केसेस, नोमिनेटिव केस, इसी को बोला जाता है सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका। नोमिनेटिव केस बोलिए या सब्जेक्टिव केस बोलिए, और हिंदी में बोलते हैं
कर्ता कारक। हिंदी व्याकरण जो लोग पढ़ते होंगे वो लोग को पता होगा। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस इसको बोलते हैं कर्म कारक। थर्ड है पोसेसिव केस, या इसी का दूसरा नाम है जेनिटिव केस, जिसको क्या बोलते हैं, संबंध कारक। और फोर्थ जो केसेस है, जो लास्ट केसेस है, वो है वोकेटिव केस, और इसको बोलते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक, ठीक है। तो ये चार है केसेस, चार प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस या जेनेटिव केस भी बोला जाता है, और वोकेटिव केस। तो ये चार प्रकार के मुख्य जो है केसेस के चार प्रकार होते हैं। लेकिन इसमें जो है हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे पोसेसिव केसेस के बारे में। पोसेसिव या जेनेटिव केस या संबंध कारक, मतलब हम जितना भी डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे कि एक जो केसेस है वो एक संबंध स्थापित कर रहा है, रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। और इसमें भी जो है पॉजिटिव केसेस में मुख्य रूप से जो है हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। यूजेज ऑफ अपस्ट्रॉफी एस कहाँ यूज करेंगे और कहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग जानेंगे। पहले यहाँ देखते हैं कि जो नाउन के साथ जो नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव में जब भी केसेस आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जनरली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं पहले नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केसेस का, और उसके बाद जल्दी से इसको डिस्कस उतना नहीं करेंगे अभी, बस केवल डिस्कस इसको रखेंगे। जैसे है राम लव्स सीता, ठीक है। तो जो राम है ये क्या है, राम आपका नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। और ये सीता क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये कर्म कारक है, ऑब्जेक्टिव केस है। फिर उसी तरह अगर जहां यही सेंटेंस अगर ऐसा रहता कि सीता लव्स राम, तो यहां पर क्या हो जाता, सीता अब हो जाता नॉमिनेटिव और राम हो जाता आपका ऑब्जेक्टिव। तो देखिए इसमें जो है, हालांकि अभी तो देखने से क्या लग रहा है कि नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव या कभी ऑब्जेक्टिव जो है नॉमिनेटिव बन जा रहा है, कोई डिफरेंसेस नहीं पड़ रहा है सेंटेंस में। मतलब कोई भी नॉमिनेटिव रहे ऑब्जेक्टिव रहे, तो इससे एरर कहाँ पता चलेगा, जब कोई भी बन सकता है। सीता यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन गया, फिर सीता जो यहाँ पर नॉमिनेटिव हो गया, तो कोई डिफरेंसेस कहाँ लगा। लेकिन आपको हम बता दें, जब हम आपको प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें जो आपको ये जरूर बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव केसेस जब नॉमिनेटिव केसेस बनता है तो प्रोनाउन में डिफरेंसेस आते हैं, वहां पर आपको सतर्कता रखना पड़ता है। तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे पोसेसिव केसेस का। तो पोसेसिव केसेस, पोसेसिव केस इसमें क्या होता है कि पोसेशन का मतलब अधिकार का, स्वामित्व, ये सब सारे चीजों को बताया जाता है। पोसेसिव केस में क्या क्या बताया जाता है, पोसेशन, पोसेशन बोल सकते हैं अधिकार, फिर ऑनरशिप, जिसको कि बोला सकते हैं स्वामित्व बोल सकते हैं। ये सब जो है इसमें दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, पोसेशन दिखाया जाता है, अधिकार या स्वामित्व, इस तरह का चीज दिखाया जाता है। और इस पोसेशन या ऑनरशिप को बताने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं इस तरह से, एस लिखते हैं ना, आप लोगों को पता है इस तरह का एस लिखते हैं, अपस्ट्रॉफी एस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रॉफी एस बोलते हैं। या फिर ऑफ का सहारा यूज किया जाता है, या फिर ये लिखिए, या ऑफ को यूज करके काम किया जाता है।
तो ये अपस्ट्रॉफी एस जो है इसी को पढ़ेंगे यहाँ पर पोसेसिव केसेस में। जो पोसेशन है, अधिकार है, ऑनरशिप है, स्वामित्व है, इस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी जो है ऑफ का भी इस्तेमाल करके इसको दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल दिए थे ना, शेक्सपियर प्ले, तो इसमें इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, शेक्सपियर प्लेज, या इसको ऐसे लिख सकते हैं द प्ले ऑफ शेक्सपियर। आपको जो है ये एकदम देखिए, इस तरह, ये दोनों तरह से आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। आपको जब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो क्या क्या किया जाता है कि जहां पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए वहां पर जो है अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके आपसे प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है। जैसे हम आपके साथ एक उदाहरण देते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ऐसा था, ए table's legs were broken by my angry brother, no error। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का सेंटेंसेस आपको दिया हुआ था। इसमें देखिए ए बी सी डी और ये ई, तो ये जो है 5 पार्ट में सेंटेंस डिवाइडेड था। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस यूज हुआ टेबल्स लैग। तो देखिए टेबल जो क्या होता है, टेबल एक निर्जीव पदार्थ है, कह सकते हैं आप नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव थिंग्स है। जब निर्जीव थिंग्स रहे तो वहां पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। यहां पर जो है अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो यहां पर क्या होता, यहां पर लिखते द लेग्स ऑफ टेबल, यहां पर ये लिखना चाहिए था द लेग्स ऑफ टेबल, ऑफ का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऑफ का प्रयोग ना करके अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि अपस्ट्रॉफी एस का नॉन लिविंग के साथ नहीं होता है। तो इस चीज के इसके कारण से इस पार्ट में एरर था, और जो पार्ट में एरर आता है वही आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि वही फाइंड आउट करना होता है कि किस पार्ट में आपका एरर है। तो ये चीज को आप लोग समझ गए होंगे। क्या बोले हम बोले कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जो है नहीं होता है। ये क्रॉस लगाए, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करेंगे आप। यहाँ पर देखिए नॉन लिविंग थिंग के साथ जो है अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग था, इसीलिए जो है इसको हम बोले कि इस पार्ट में एरर है। तो आंसर सही में क्या होगा, यहाँ पर द लेग्स ऑफ टेबल होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि अपस्ट्रॉफी एस से रिलेटेड क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चलते हैं ये जो आपको बताते हैं कि यूजेज ऑफ अपस्ट्रॉफी एस। अपस्ट्रॉफी एस का जो है यहाँ पर इसको लिख देते हैं अपस्ट्रॉफी एस, APOSTROPHE, इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफी एस। तो यूजेज ऑफ जो अपस्ट्रॉफी एस है, मतलब कहाँ कहाँ पर यूज करना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यूज जो है आपको बताते हैं कि मानव जाति या जानवर के साथ यूज किया जाता है। जो मानव जाति है, मानव जाति बोल सकते हैं, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, मानव जाति या जानवर के साथ। तो मानव जाति या जानवर के साथ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, इसके साथ जो है आपका अपस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। एग्जाम्पल लेते जाते हैं फटाफट और करते जाते हैं इसको कवर। मेंस लाइफ, तो या इसका और भी मेंस लाइफ ही बोल सकते हैं। राम्स वाइफ है, तो क्या राम भी एक ह्यूमन है, उसकी वाइफ राम्स वाइफ, मेंस लाइफ। और जो एनिमल्स के साथ वाला एग्जांपल लेते हैं, उसमें जैसे डॉग्स केनल्स, कॉज टेल्स। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, एस अगर इसके साथ लगा हुआ बहुत सारे संख्या में है तो डॉग्स लगा के बाहर में भी अपस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं लोग। ठीक है, तो इस तरह से मानव जाति या जानवरों के साथ जो है यूज किया जाता है। लेकिन अब देखिए दूसरा रूल है, जैसा कि आप लोगों को हम बताए अभी कि निर्जीव पदार्थों के साथ आपको यूज नहीं करना है, नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करना है आपको। लेकिन अगर निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उस टाइम आप यूज कर सकते हैं अपस्ट्रॉफी। नहीं कि वैल्यू रूप से क्या हुआ, निर्जीव का यहाँ वैल्यू नहीं है, यहाँ पर वैल्यू है कि मानव के साथ यूज हुआ है, इसीलिए उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है। बाकी निर्जीव के साथ तो नहीं ही होता है। तो इसलिए यहां लिख देते हैं कि निर्जीव पदार्थ को अगर मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत करने पर, यानी कि क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग की तरह यूज करेंगे, तब जाकर जो है इसका क्या होगा कि हम लोग इसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, डेथ्स आई सी हैंड। आप लोग जानते हैं कि डेथ किसका होता है, मनुष्य का डेथ होता है, मानव का डेथ होता है, लेकिन नॉन लिविंग्स का यूज, नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं होता है। तो ये जो है डेथ्स आई सी हैंड है एग्जांपल में। फिर आपका फॉर्च्यून्स फेवरेट, फेवरेट किसका होता है, नॉन लिविंग्स का कुछ फेवरेट होता है क्या, कुर्सी टेबल ये सब का कोई फेवरेट होता है क्या, ह्यूमन बीइंग का फेवरेट होता है। तो ह्यूमन बीइंग की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर्च्यून को, फेवरेट उसका, फॉर्च्यून्स फेवरेट, डेथ्स आई सी हैंड। तो इसलिए निर्जीव पदार्थ को जब मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी कवर करना है। फिर है समय बताने वाले शब्दों के साथ, जितना भी समय बताने वाला शब्द है उसके साथ जो हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ए मोमेंट्स डिले, मतलब क्या है, समय बता रहा है कि एक मतलब कुछ मोमेंट जो है, ए मोमेंट्स डिले है, मतलब थोड़े समय के लिए डिले है। तो ये क्या है, समय बताने वाला शब्द है मोमेंट्स। उसी तरह बोल सकते हैं ए वीक लीव, मतलब एक सप्ते की छुट्टी। तो इस तरह से करके जो है ए मंथ्स अब्सेंट बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो समय वाला बताने वाला शब्द है उसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये मंथ्स अब्सेंस, तो समय बताने वाले शब्दों के साथ जो है हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, वजन बताने वाले शब्दों के साथ भी हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। समय टाइम जानते हैं आप लोग, जो लोग इंग्लिश के हैं टाइम उसको समझिएगा। और वजन बताने वाले शब्दों के साथ, देखिए वजन बताने वाले शब्दों के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। वजन मतलब क्या, वेट, वेट आपको लोग बोलते हैं ना, वेट बताने वाले शब्दों के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल सबका देखते जा रहे हैं हम लोग ताकि अच्छे से समझ में आवे। ए टोन्स वेट, एक ग्राम्स वेट। तो ये जो है समय बताने के लिए, वजन बताने के वाले शब्दों के साथ, समय बताने वाले शब्दों के साथ जो हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ये टोन्स वेट, एक ग्राम्स वेट, तो ये जो है क्या है कि वजन बता रहा है। तो वजन बताने वाले शब्दों के साथ हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ नंबर में, स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले जो है आप लोगों को यूज करना है, नाउन्स के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है। देखिए आपको लिख देते हैं, स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले जो प्रयुक्त नाउन होता है, नाउन के साथ क्या करते हैं हम लोग, अपस्ट्रॉफी एस के साथ उसको प्रयोग करेंगे।
तो देखिए स्पेस बताने वाले जितने भी शब्द है उसमें जो प्रयुक्त नाउन होता है उसको जो अपस्ट्रॉफी एस के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए रेजर्स एज, किनारा स्पेस बता रहा है, किनारा एज, फिर जैसे नीडल, पॉइंट, तो ये भी क्या बता रहा है कि एक स्पेस बता रहा है, नीडल का पॉइंट बोल रहा है। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, ए बोट लेंथ, बोट का लेंथ की बात कर रहा है, तो ये बोट लेंथ, तो स्पेस बता रहा है कि बोट का कितना स्पेस है, कितना लेंथ है। तो ये स्पेस बताने वाले शब्दों के साथ भी हम लोग जो नाउन यूज होता है उसके साथ जो है अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, मनी। जो भी मनी है, मनी के साथ क्या होता है, मनी की जो इकाइयां हैं उसके साथ यदि उसका वैल्यूज वर्थ का प्रयोग होता है तो उसके साथ हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या बताए, मनी के इकाइयों के साथ, जो इकाई है यूनिट है, मनी का जो यूनिट है इकाई है उसके साथ अगर जहां वैल्यू या वर्थ का प्रयोग हो, इकाइयों के साथ यदि उनका वैल्यू बोल सकते हैं या वर्थ का प्रयोग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए, ए रुपीज वैल्यू, तो देखिए वैल्यू का प्रयोग हुआ है ना, किसके साथ, मनी के साथ। रुपी जो है क्या है, मनी है, इंडिया का करेंसी है, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को बहुत सारा चीज़ नहीं दिख रहा था बहुत देर से, जो लास्ट में लिख रहे थे, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो ये रुपीज वैल्यू, फिर ए पाउंड वर्थ, तो ये जो है वैल्यू या वर्थ वर्ड यूज हुआ है तो उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर चलते हैं 7th नंबर रूल में। 7th नंबर रूल में कहता है कि अगर कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तु है, जैसे डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम लोग कर सकते हैं यूज। तो सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ क्या बोल सकते हैं, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि कुछ उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ, कुछ उत्कृष्ट प्राकृत वस्तुओं के साथ, सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट, कुछ उत्कृष्ट प्राकृत वस्तुओं के साथ जो हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे द अर्थ सरफेस, अर्थ का जो है सरफेस या ग्रेविटी बोल सकते हैं, अर्थ का सरफेस भी बोल सकते हैं, द अर्थ का ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, द अर्थ का क्रिएचर्स भी बोल सकते हैं, या अर्थ का एरिया भी बोल सकते हैं, ईटीसी, ये सब यूज कर सकते हैं। द अर्थ सरफेस, द अर्थ ग्रेविटी, द अर्थ क्रिएचर, द अर्थ एरिया, इस तरह का वर्ड जो है उसके साथ यूज कर सकते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं द सन्स रे हेवेंस विल द हार्ट कंटेंट। तो इस तरह से करके आप लोग देख चुके हैं कितना, मतलब इस तरह का जितना भी एग्जांपल लेंगे आपका, जैसे द माइंड्स आई, तो इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल है, अगर लेने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल आ जाएगा। तो इस तरह से सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ भी हम लोग, कुछ उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ भी हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और भी देखते हैं इसका यूजेज। तो जो लोग को थोड़ा देखने में उस टाइम दिक्कत हुआ था उधर वाला वर्ड, तो वो लोग एक बार फिर से देख लीजिए इसको, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए बनाया जाता है ये नोट्स इतना अच्छा कि आपको मतलब अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, इसको 2 बार 3 बार अगर देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो देख लिए होंगे आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है 8th नंबर रूल है,
कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशन को छोटा रखने के ख्याल से, अगर एक्सप्रेशन को छोटा रखना है तो भी हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देते हैं। तो एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्सप्रेशन को छोटा करने के ख्याल से, छोटा स्मॉल करने के रखने के ख्याल से, एक्सप्रेशन को अगर छोटा रखना है उस ख्याल से भी हम लोग यूज कर देते हैं अपस्ट्रॉफी एस का। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं आपको, द शिप्स अराइवल बोल देते हैं ना, शिप का अराइवल हो गया द शिप्स अराइवल, तो एक्सप्रेशन छोटा हो गया। उसी तरह बोल सकते हैं द शिप्स डिपार्चर, डिपार्चर हो गया, चला गया शिप। फिर जैसे ट्रेन के साथ भी यूज करते हैं, तो द ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन आया, तो इस तरह से करके आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन को छोटा रखने के ख्याल से भी यूज किया जा सकता है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है। कुछ खास बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अपस्ट्रॉफी एस के प्रयोग से संबंधित हैं। तो आपको जो है यहाँ पर लिख देते हैं कि अपस्ट्रॉफी एस से रिलेटेड कुछ खास बातें, कुछ खास बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये अपस्ट्रॉफी एस से रिलेटेड कुछ खास बातें हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या क्या वो सारे खास बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर दो लगातार नाउन आवे तो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जो होता है दोनों पर नहीं किया जाता है। आपको ये, अगर जहां दोनों पर आप कर दीजिएगा, दो लगातार नाउन है, दोनों पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर दीजिएगा तो उसको गलत माना जाएगा। जैसे कि लिख देते हैं यहाँ पर, दो लगातार नाउन पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। लगातार दो नाउन है उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कि अगर कोई लिखेगा राम्स वाइफ्स कैरियर, ये जो है गलत माना जाएगा, क्योंकि देखिए दो लगातार नाउन है, दोनों पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है, तो ये जो है आपका गलत है सेंटेंस। ये राम्स वाइफ्स कैरियर नहीं होगा यहाँ पर। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ, ये सही है। इसको जो है, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ, मतलब एक ही अपस्ट्रॉफी एस का, दो लगातार नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो बात हम लोगों को ध्यान में रखना है, जल्दी जल्दी देखते हैं दूसरा नंबर में क्या है। दूसरे नंबर में है कि किसी कंपाउंड नाउन के साथ जो अंतिम शब्द है उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। जैसे कंपाउंड नाउन क्या है, जैसे कि सन इन लॉ बोलते हैं, तो सन के साथ नहीं होके लॉज के साथ हो जाएगा। तो जो कंपाउंड नाउन है, जितने भी किसी कंपाउंड नाउन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का जो अंतिम शब्द है, कंपाउंड नाउन का जो अंतिम शब्द है पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। अंतिम नाउन के साथ जो है, अंतिम शब्द पर जो है अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे लिखा रहेगा हिज सन इन लॉ, तो ये जो है सन के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अंतिम शब्द पर जो ये लॉ है, अंतिम शब्द, इसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कीजिएगा। तो क्या होगा, हिज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट, अगर बोलना चाहें तो आपको क्या इसमें सतर्कता क्या रखना है कि ऐसा कितना लोग क्या करता है गलती, इसके साथ भी अपस्ट्रॉफी एस लगा देता है, इसके साथ भी अपस्ट्रॉफी एस लगा देता है, जो कि गलत है। कितना लोग क्या करता है, इसके साथ केवल लगाता है, इसके साथ छोड़ देता है, वो भी गलत है। आपको जो है केवल यही याद रखना है कि जो अंतिम वर्ड है उसके साथ, इस तरह के कंपाउंड नाउन में अंतिम वर्ड के साथ ही केवल अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, और ये सेंटेंस एकदम सही है। ठीक है। और एक एग्जांपल देते हैं आपको, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर। तो यहां देखिए
गवर्नमेंट के साथ भी नहीं लगे, इसके साथ नहीं लगेगा, केवल जो है यहाँ पर इंडियाज ऑर्डर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, ये एकदम सही सेंटेंस है। तो इस तरह से करके आपको ध्यान रखना है। और कुछ रूल और बाकी रह गए हैं, जो कि कुछ जो रिलेटेड है अपॉस्ट्रोफी एस से रिलेटेड कुछ खास बातें हैं, वो कुछ रह गए हैं। तो वो 5-6 है, और उसके बाद जो है ये इसका थ्योरी खत्म हो जाएगा, और फिर इस पर जो है कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा इस पर, तो उसमें जो है आपको नाउन्स एंड केसेस, जो इसमें पॉजेसिव केसेस के बारे में जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस पर 2 ही लेक्चर हम बनाएंगे। ये आपका पार्ट 1 था, और नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 रहेगा आपका। उसके बाद जाकर जो है ये खत्म हो जाएगा। हम इसलिए इसको बताना जरूरी समझते हैं, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस से रिलेटेड जो है आपका एसएससी में क्वेश्चन पूछता है, और वहाँ पर जो है आप जो है मिस करते हैं। तो इसलिए जो है आपको ये सब चैप्टर पढ़ाया भी नहीं जाता है, बहुत कम लोग ही पढ़ाना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम सोचे कि इसको आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, और काफ़ी हम सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाते हुए जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हुए जाते हैं तो आपको अल्टीमेट ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप बीच से इधर उधर से भी पढ़, जैसे कि अभी मैं आर्टिकल ख़त्म किया, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप नरेशन स्टार्ट कर दो। तो अगर मैं आर्टिकल के बाद सीधा नरेशन पढ़ाना चालू कर दूंगा, तो मैं खुद अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैंने तो बच्चे को अभी तक नाउन्स भी नहीं पढ़ाया, प्रोनाउन भी नहीं पढ़ाया, वर्ब भी नहीं बताया हूँ, कैसे मैं नरेशन बता सकता हूँ, टेंसेस भी नहीं पढ़ाया हूँ, नरेशन कैसे बताऊंगा। तो मुझे बार बार जो है पीछे वाले बातों को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब जब भर बताऊंगा तो आपको सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट बताना पड़ेगा कि सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट में इस तरह का रूल फॉलो करता है। इसलिए मैंने नहीं उस तरह से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, आपको मैं सिस्टमेटिक से पढ़ाऊंगा। आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को। और इसी तरह से जो है हम आपके लिए एक से एक अच्छा सा अच्छा वीडियो और अच्छे से अच्छे तरह से एग्जाम्पल दे देकर आपको हम समझाएंगे पूरा बेसिक से, जैसा कि हम प्रॉमिस किए हुए हैं आपको पूरा बेसिक से आपको बताएंगे इंग्लिश ग्रामर। जो लोग नहीं भी कुछ जानते हैं, 0 लेवल से है, वो लोग भी हमारे इस लेक्चर को समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, इसको और सिंप्लीफाइड कीजिए, तो हम और सिंप्लीफाइड करके आपके लिए लाएंगे लेक्चर को। लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए इसके साथ साथ, तभी जो है अगर आप मेहनत करते हैं तभी मेरा मेहनत सक्सेस, जब आपको सफलता मिलेगी तभी जो है हम भी सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो आपके सफलता पर मेरा भी सक्सेस डिपेंडेंट है, तभी आप दूसरे को बताएंगे कि हाँ इस चैनल पर अच्छी पढ़ाई हो रही है, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए और हमको देखिए इस तरह का बेनिफिट होता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।